रामायण में प्रवेश करने का सीधा सीधा अर्थ है, श्री अयोध्या जी पहुंच गए तो रामायण में प्रवेश हो जाएगा, फिर रामायण को समझ पाएंगे। क्योंकि रामस्य अयनम रामायणम, राम जी का घर ही रामायण है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले बेटा लोग कहते हैं कि रामायण कहते हो क्या, तो हम लोग अयोध्यावासी कहते हैं हम लोग रामायण कह नहीं सकते। क्यों? बोले रामायण कहने का सामर्थ्य नहीं, इसमें दो ही लोगों का प्रवेश है, आगे वर्णन होगा। रामायण कह नहीं सकते हैं, क्यों? रामायण जी रहे हैं, हम लोग रामायण के पात्र हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो राम जी के घर में रहे वो तो पात्र ही हुआ ना। तो ठाकुर जी के घर में अब ये इस बाग बेड़ा को ठाकुर जी का घर बनाना है। यहाँ के जहां तक इस दूरभाष दूर संचार माध्यम से जहां तक ये मेरी आवाज जा रही है और मेरे जो प्रियजन YouTube के पे बैठ के देख रहे हैं, मेरे श्री धाम अयोध्या वासी सारे प्रियजन, मेरे अपने लोग, जितने लोग हैं, जितने संत जन हैं, जितने वैष्णव जन हैं, सब लोग देख रहे हैं, वे सब लोग अयोध्या का पूरा लाभ लें। जो अयोध्या में नहीं है वो भी अयोध्या वासी बने। तो हम लोगों को ये अवसर मिला है कि हम सब लोग यहाँ गाढ़ाबासा में बैठ करके श्री गाढ़ाबासा को अयोध्या बना, ये अयोध्या बन जाए। और जैसे ही अयोध्या बनेगा वैसे ही ठाकुर जी की कृपा आप सब पे होगी, आप सब अयोध्या वासी हो जाओगे, सबको वीवीआईपी पास मिल जाएगा। बोलो जय सिया राम। और वीवीआईपी पास मिल गया तो बस कल्याण है। तो इसलिए हम सब लोग इस पवित्र यज्ञ मंडप में आए हैं। और आप बताएं, ये सबको अवसर नहीं मिलता है, ये सबके लिए अति दुर्लभ है, दुर्लभ है। क्योंकि ये ऐसे नहीं मिले, बोले बहुत जन्मों के जब पुण्य पुंज इकट्ठा होते हैं तब व्यक्ति को बार बार ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिलता, सेवा नहीं कथा करने का अवसर मिलता, कथा आयोजन करने का अवसर मिलता है। ये सब सबके लिए नहीं है। कह रहे बोले महाराज जी सब लोग तो कथा में आते नहीं, बोले वो उनकी इच्छा, ठाकुर जी नहीं देना चाहते उनको अवसर, नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिसको देंगे वो आएगा, जिसको चुनेंगे वही आएगा। एक दीदी गाती है ना कि अंदर की आवाज वो सुनते हैं, दिल की वो आवाज को सुनते हैं, घट घट में मेरे राघव रहते हैं, बस जान ले ये पहचान ले, श्री अयोध्या कहाँ दूर है, श्री वृंदावन कहाँ दूर है, तेरी आंखों का ये कसूर है। बोले राधे राधे बोल श्यामाए, राम राम बोल रामाए। ये राम जी की कृपा ही है कि हम आप सब लोग जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तब भागवत कार्यों में हमारी प्रेरणा मति बनती है, ऐसे नहीं बनती है। क्षमा करिएगा, ऐसे नहीं बनती। कुछ भी कर लीजिए, बहुत पैसा हो जाए, बहुत रुपया हो जाए, कुछ नहीं कर सकते हैं। जब राम जी प्रेम करेंगे, राम जी बहुत कृपा करेंगे, जब राम जी कृपा करते हैं, पहला लक्षण प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है वही कृपा है। होता कैसे है? ऐसे नहीं हो जाता, इसके लिए तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात सब तप करिए। राजा बाबू की तरह बैठे रहेंगे डल्लभ के गद्दे पे, कुछ नहीं होना है। आइए कथा मंडप में आइए, सत्संग करिए, कराइए, राम यज्ञ करिए, राम कथा कराइए, भागवत कथा कराइए, शिव पुराण कराइए, देवी भागवत कराइए। करने का मतलब ये है परमात्मा का यजन करिए। यद्यपि आप पुण्यात्मा हैं, अमलात्मा हैं, लेकिन आपकी पुण्यता का अभिवर्धन तब अभिवृद्धि होती है, उत्तरोत्तर बढ़ता है जब हम पुण्य कर्म करते हैं। राम जी तो साक्षात परब्रह्म थे, उन्हें क्या जरूरत थी यज्ञ करने की? लेकिन नहीं,
राम जी यज्ञ करते हैं, राम जी माता पिता का पैर छूते हैं, राम जी मंगल कार्य करते हैं। ये रामचरितमानस है। मैं गारंटी लेता हूं कि इस रामचरितमानस को 9 दिवस में जिसने निष्कपट भाव से सुन लिया, कह लिया, गा लिया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मानस जी कह रहे हैं कि जे यह कथा कपट तजी गावा, जो इस कथा को कपट को छोड़ के गा दिया, क्या हो गया? बोले मन कामना सिद्ध नर पावा। जे यह कथा कपट तजी गावा, जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, तीनों पे लागू होता है। तो आप सब लोग बड़भागी हैं, हम सब लोग बड़भागी हैं कि हमें अवसर मिला है इस राम कथा गंगा में प्रवेश करें। आइए बड़े भाव से मानस जी के प्रथम सोपान में प्रवेश करें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बात और, किन्हीं के मन में शंका होगी, प्रथम बार सुन रहे होंगे कथा, कि रामचरितमानस से होता क्या है? रामचरितमानस है क्या? रामचरितमानस क्या है? बोले रामचरितमानस में 3 अक्षर है। किसी चीज का पहले शब्दार्थ देखा जाता है, फिर भावार्थ देखा जाता है, फिर गूढ़ार्थ देखा जाता है। तो इस तरह से उसके अर्थों पे विवेचना की जाती है। तो सर्वप्रथम रामचरितमानस 3 अक्षर, 3 शब्द हैं, 3 शब्द हैं, 2 अक्षर के। राम चरित 3 अक्षर, मानस 3 अक्षर। तो इसका क्या अर्थ है? बोले राम जी हमारे सामने खड़े हैं, परमात्मा राम हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन शर्त क्या है? 2 शर्तें हैं। एक तो आपका चरित्र मंगल हो जाए, और मानस मतलब मानवता, आपके मन में मानवता आ जाए, मानव मात्र के प्रति मानवता आ जाए, आप मानवीय गुणों से संपन्न हो जाए और आपका चरित्र मंगल हो जाए, तो तीसरी सीढ़ी पे हमारे राम जी बैठे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, वो मिल जाएंगे। तो राम चरित मानस, हम लोगों को, अपन लोगों को 2 काम करना है। एक तो चरित्र मंगल करना है। चरित्र कैसे मंगल होगा? चरित्र बिना राम कथा सुने मंगल नहीं होगा। राम कथा कब सुनेंगे? जब राम जी कृपा करेंगे। राम जी कब कृपा करेंगे? दर्शन कैसे होगा? बोले राम जी कृपा करेंगे, दर्शन होगा तब जब संत पधारेंगे। बोलो जय सिया राम। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जब दयाल राघव साधु संगत पाइए, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जब राम जी कृपा करते हैं तब साधु संगत मिलती है, और जब साधु संगत मिलती है तब राम कथा। जब दीन पे कृपा करते हैं भगवान, ऐसे कृपा नहीं करते हैं, जब साधु संत कृपा करते हैं। आपके मन में देखेंगे कि माता पिता को प्रणाम करता है, बड़ों की बात मानता है, और भगवत प्रेरणा से उसके घर में कुछ संस्कार शेष रह गए हैं, भक्षा भक्ष नहीं भक्षण करता है, मदिरा आदि का पान नहीं करता है, तब भगवान उस पर कृपा करते हैं। और जब कृपा करते हैं तो सब कुछ हर लेते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा, जितनी भी बुरी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके व्यक्ति स्वयं छोड़ देता है। बोलो जय सिया राम। घबराने की जरूरत नहीं, हमें पता है।
इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, सब छूट जाता है। छूटेगा, छोड़ना पड़ेगा, सब का छूटेगा। अरे महाराज, सांसें छूट रही हैं, कोई पकड़ पा रहा है? बताइए, जो हमारी सांसें जा रही हैं उसको हम आप पकड़ पा रहे हैं? नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो फिर हमारी आदत की क्या औकात जो छूट न जाए। जब छूटेगी तो पता भी नहीं चलेगा कब छूट गई। इसलिए छोड़ने का प्रयास करने का प्रेरणा कहां से मिलेगा? बोले सत्संग से। उसी के लिए ये मानस आयोजित हुआ है, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विना। सभी रसों के, छंदों के, अर्थ समूहों के, मंगल के भी मंगल करने वाले भगवान श्री गणेश जी और माता सरस्वती की वंदना। फिर वंदना करते हैं द्वितीय श्लोकों में। ये 7 श्लोकों में है वंदना। आप जाने कि एक ही श्लोक में 7 कांडों का अर्थ है। बोलो जय श्री राम। वर्णानाम बालकांड, रसानाम अर्थ संघानाम अयोध्या कांड, रसानाम किष्किंधा कांड, और इसी तरह से 7 कांड हैं। एक एक अक्षर पे बड़ा विस्तार है। कभी ठाकुर जी अवसर देंगे तो केवल एक श्लोक पे 9 दिन होगा। बोलो जय श्री राम। क्योंकि अभी तो हम लोगों को पूरा आनंद लेना है। एक ही में रुक जाएंगे तो आगे का आनंद रुक जाएगा। बड़ा सुंदर भाव रखते हैं और कहते हैं दूसरे श्लोक में भगवान भूत भावन की वंदना की है। अच्छा, पहले श्लोकों में मंगलानां च कर्तारौ, कर्तारौ कह दिया, कर्तारौ करने वाले, करने वाले के करने वाले, मंगलानां च कर्तारौ दोनों करने वाले, दोनों के दोनों करने वाले। 2 भाव हैं, एक तो दोनों माता सरस्वती और भगवान श्री गणेश मंगलों के करने वाले, और इन दोनों का मंगल करने वाले हमारे श्री सीताराम जी की वंदना कर दी प्रेम से। बोलो जय सिया राम। इसलिए कर्तारौ कहा। मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। ऐसे वाणी और विनायक के देवता भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती और भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में वंदना की। 7 श्लोकों में वंदना करने का मतलब एक एक कांड में एक एक श्लोक कर दिया। अपन के पास 7 ही दिन है, 7 रात्रि, 7 दिन। 8वां दिन बना ही नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। 7 ही दिन है, 8वां दिन आएगा नहीं। इसीलिए 7 दिन के निमित्त मात्र में अपने संपूर्ण सप्त तत्वों से बनी इस शरीर को ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाएं। इसलिए 7 ही श्लोक कहे। कई भाव हैं, अनेक महात्माओं ने तो हजारों भाव दे डाले, तो इसलिए 7 श्लोकों में वंदना की है। और हमारे परमात्मा श्री राम जी पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है। कोई 4 पद परिक्रमा करते हैं, कोई 7 परिक्रमा कर देते हैं, तभी मानते हैं। हमारे यहाँ कुछ संत तो 7 पंचकोसी करते हैं, 7-14 कोसी लेट के करते हैं। कहते बेटा लाला 7 बार कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। 7 साल अथवा 12 वर्ष कोई चीज कराइए तो अपने आप वो सिद्ध हो जाती है। बोलो जय श्री राम। तो हम लोगों की ये सिद्धि की बेला चल रही है। 14 से शुरू हुआ, बीच में तो कोरोना आ गया, इसलिए बीच में रुक गया, अब नहीं रुकेगा। बड़ा सुंदर भाव दिया है प्रथम श्लोक में, वर्णानाम अर्थ संघानाम। अच्छा, वाक्षर से ही क्यों शुरुआत किया? वर्णानाम अर्थ संघानाम। ध्यान दीजिएगा, भागवत सुनते हैं, रामायण जी सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, रामचरितमानस और भागवत दोनों अमृत बीजक अक्षर से ही शुरू हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि
वर्णानाम वा मगण धातु से, मगण गण से है। 8 गण होते हैं शब्दों के, जिसमें मगण गण की देवी भगवती श्री भूमिजा, भगवती भूमि, ये जो हमारी माँ है, जिन पे हम चलते हैं, जिन पे हम बैठे हैं, जिन पे खड़े होकर के नाचते हैं, कूदते हैं, जलते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेटते हैं, ये माँ है ना। हमारे यहाँ गुरुकुलों में तो पढ़ाया जाता है, सब सरस्वती विद्या मंदिर आदि यहाँ भी होंगे, उनमें भी बताया जाता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले। ये कौन है? बोले समुद्र वसने देवी है, समुद्र को अपने अंग पे धारण की। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। सुबह प्रणाम किया जाता, बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा कराग्रे वसते लक्ष्मी करो, और उसके बाद माता पृथ्वी पे पैर रखने से पहले समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तर मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम। मां आपके ऊपर में पैर रख के चलूं, इसलिए खेद ना हो मां, आप कृपा करो, आपका बालक नित्य बढ़ता ही रहे, और अंत में मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मां आपकी ही देन है ये माटी की शरीर, इसलिए मां आप कृपा करो। और ये भूमि की वंदना की है, मगण से करने का अभिप्राय रामचरितमानस की पहली जो पहला अक्षर है वर्णानाम अर्थ संघानाम, वा अक्षर से इसलिए किया क्योंकि वा अक्षर अमृत बीजक है, और अमृत बीजक इसलिए है कि इसका जो गण है वो मगण है, और मगण के 8 गण की देवी देवता होते हैं, और मगण की देवी है माता पृथ्वी, और माता पृथ्वी की पुत्री है माता जानकी। इसलिए गोस्वामी जी ने धीरे से माता श्री किशोरी जी को प्रणाम किया है कि मां मैं ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहा हूं, आप कृपा करो। इसलिए आपके अक्षर से ही, मैं अमृत बीजक अक्षर से ही इस रामचरितमानस की लेखनी उठा रहा हूं, आप कृपा करो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए वर्णानाम अर्थ संगम कई भाव हैं, और फिर वंदना किया है कि भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकर की वंदना की है। ये भवानी शंकर कौन है? हमारे अंदर भी हैं, आपके पास भी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा और विश्वास के मूर्तिमान रूप भवानी शंकर है। बोलो जय सिया राम। श्रद्धा है माता पार्वती, और विश्वास है भगवान शिव। किसी भी कार्य को श्रद्धा पूर्वक यदि किया जाए तो उसमें विश्वास रूपी परिणाम मिल ही जाता है। बोलो जय सिया राम। और वो कार्य सफल हो जाता है। श्रद्धा पढ़ाई से, श्रद्धा से पढ़ाई करोगे तो आप सफल हो जाओगे, श्रद्धा से खेलोगे तो भी सफल हो जाओगे, श्रद्धा से कोई भी कार्य कर लो सफल हो जाओगे, क्योंकि श्रद्धा से किए गए कार्य में विश्वास रूपी शिव का वास हो जाता है और वो कार्य फलीभूत हो जाता है। और ये कथा भी श्रद्धा से प्रारंभ होती है और विश्वास तक को प्रशस्त करती है। श्रद्धा क्या है? बोले श्रद्धा रखें हम आप एक घाट पे बैठे हैं, संसार के कोने पे बैठे हैं। ये संसार का कोना है और इस कोने में बैठे हैं। जैसे नदी का 2 कोना होता, 2 कूल में नदी बहती है, ऐसे हमारे जीवन में भी 2 कूल आते हैं। वो कूल माने घाट, समझ जाओ, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। तो 2 कूल होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। हमारे जीवन में 2 ही कूल आते हैं। तो अनुकूल होगा, अनुकूल घाट पे खड़े होंगे तो अनुकूल होगा, प्रतिकूल घाट पे खड़े होंगे तो प्रतिकूल होगा। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही घाटों के बीच ये जो जीवन है, ये बड़ा सुंदर भाव है राजेश्वरानंद जी का। हाँ। दोनों ही कुलों के मध्य सरिता समान बहना चाहिए,
जक्षे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी ये जीवन है, ऐसे ही चलता है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य सरिता समान बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव व्यास जी ने प्रकट कर दिया। अनुकूल प्रतिकूल दो ही कूल हैं, और हम लोग अनुकूल घाट पे बैठेंगे तो प्रतिकूल कौन देखेगा, अब प्रतिकूल पे बैठेंगे तो अनुकूल कौन देखेगा। अच्छा, एक और भी भाव है कि अगर आप अनुकूल घाट पे बैठ के सदैव भगवान के लिए अनुकूल बने रहते हैं, संसार के अनुकूल जो चलता है वो ठाकुर जी के प्रतिकूल हो जाता है, और जो ठाकुर जी के अनुकूल चलता है वो संसार के लिए प्रतिकूल हो जाता है। बोलो जय सिया राम। बड़ा गजब भाव है। संसार जिसको मानेगा ठाकुर जी उससे दूर हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी जिसको मानेंगे संसार भले ही दूर हो जाए, लेकिन ठाकुर जी जिसको अपना लेंगे उसको संसार एक ना एक दिन अपना ही लेगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय, हम लोग दो ही तरफ से हैं। अनुकूल घाट पे बैठ करके, एक घाट पे बैठ के दूसरे घाट की ओर देख रहे हैं। उसी तरह से जब तक एक जीवन में श्रद्धा नहीं आएगी, जीवन में श्रद्धा नहीं आएगा तो विश्वास रूपी घाट तक आप जा नहीं सकते। एक घाट पे जीवात्मा है, एक घाट पे परमात्मा है। जीवात्मा पार्वती स्वरूप बैठ करके भगवान से प्रश्न कर रहा है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जब जीवात्मा परमात्मा के अनुकूल हो जाता है, जब माता पार्वती भगवान शिव के अनुकूल हुई हैं, सती जब तक थी तब तक प्रतिकूल थी, संसार के प्रति पिताजी माताजी मौसी जी के प्रति थी, तब तक परमात्मा का वो दिव्य ज्ञान गम्य कथा प्रारंभ नहीं हुआ। जैसे ही भगवती पराम्बा साक्षात जगदम्बा अपने संपूर्ण प्रतिकूलों को छोड़ के भगवान शंकर के अनुकूल हुई हैं, पराम्बा पार्वती हुई हैं, तो वहीं से कथा प्रारंभ हो जाती है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावन गंगा। तभी गंगा प्रकट होंगी। जिस कार्य में श्रद्धा पूर्वक आप लगेंगे तभी विश्वास होगा। और ये कथा 9 दिवस के प्रथम दिवस में 9 दिवस तक चलेगी। प्रथम दिवस में आप श्रद्धा पूर्वक बैठे हैं, मैं विश्वास पूर्वक आपको विश्वास दिला रहा हूं कि भगवान राम की कृपा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। इसलिए आप श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, विश्वास रूपी फल आपको मिलेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। नहीं सुनेंगे तो आपकी मर्जी, हमारा कोई थोड़ी ना बिगड़ना है। हम तो विश्वास लेके आए हैं और ये आस लेके आए हैं कि आप लोगों का भी मंगल हो। हमें तो ठाकुर जी ने रजिस्टर्ड कार्ड दे दिया। बोलो जय सिया राम। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। तो आप भी वासी बनना चाहते हैं, कार्ड लेना चाहते हो, नॉमिनेशन कराना पड़ेगा। कार्ड में अपने ब्यौरा भरना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप आनंद लीजिए। और इस तरह से भगवान शिव की वंदना की है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्या होता है? बोले याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जिनके बिना बड़े बड़े सिद्ध अमलात्मा विमलात्मा पुण्यात्मा महात्मा योगी जन भी अपने भीतर बैठे रामलला को देख नहीं पाते। बिना शिव की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगति कर लक्षण एहु। राम जी की भक्ति, अगर श्याम जी की भक्ति, कृष्ण जी की भक्ति करना चाहते हो तो
पहले बाबा को मनाना पड़ेगा। बिना बाबा के मनाए कुछ नहीं होना। क्यों? सबकी बिगड़ी बनाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। हाँ, सबकी बिगड़ी बनाते हैं, सबकी लेखे को बनाते बिगाड़ते हैं। इनका काम ही यही है। ये क्या है? बोले ये डिस्ट्रॉय के देवता है, ये विनाश के देवता है। और विनाश जहां से विनाश होता है वहीं से विकास होता है। तो भगवान शंकर भूत भावन है, मृत्यु के भी मृत्युंजय हैं। इसलिए ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम करें और बड़े भाव से। बोल भगवान भूत भावन की।